पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हमने ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसमें नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, बिजनेस पढ़ा, प्रोफेशन पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा। उसी में से एक टॉपिक है हमारा बिजनेस। बिजनेस के बारे में हम और देखेंगे। बिजनेस में हमारे देखेंगे इसमें बिजनेस के फीचर कौन कौन से होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के देखेंगे। तो पहला हम शुरुआत करते हैं बिजनेस फीचर से। तो पहला फीचर हमारा डीलिंग इन गुड एंड सर्विस। Business deal with good and service. The good may be consumer goods such as the sweet, bread, clothes, shoes. They may be producer goods such as the machinery, equipment etc. मतलब कि बिजनेस डील करता है किसके साथ? गुड एंड सर्विस के साथ करता है। ठीक है, उसमें कंज्यूमर क्या, कंज्यूमर जो है उसमें गुड, कंज्यूमर गुड क्या होगा हमारा? स्वीट, मिठाई हो गई, ब्रेड हो गया, कपड़े हो गए, शूज़ हो गया। ठीक है, और हमारा प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगा? जैसे कि हमारा मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये हमारा प्रोड्यूसर गुड कहलाएगा। और जो हमारा जो सामान हो गए, ब्रेड हो गया, कपड़े हो गए, हमारा कंज्यूमर गुड कहलाएगा। ठीक है, विच आर यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स फॉर द कंजप्शन। बिजनेस डील विद द सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, विच आर द इंटीग्रेट। बिजनेस हमारा किसके साथ डील भी करता है? सर्विस देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये भी हमारा बिजनेस करता है, इन सब के साथ भी डील करता है। सेकंड पॉइंट हमारा प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज और द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर अ वैल्यू। मतलब आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कहेंगे बिजनेस को जब उसमें प्रोडक्शन हो, ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो, सेल्स हो गुड का फॉर वैल्यू, एक वैल्यू के लिए किया हो, मतलब उसमें एक अर्निंग आनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तब उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। सच एक्टिविटी शुड कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ द गुड और एक्सचेंज ऑफ गुड बिटवीन द बायर एंड सेलर। द गुड्स में बी बार्टन और एक्सचेंज ऑफ मनी। देखा वही है ना, जैसे कि इसमें इस एक्टिविटी में आप गुड और सर्विस चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसमें एक बायर होगा या सेलर होगा। और गुड हमारा बार्टर या एक्सचेंज ऑफ मनी के बेस पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बार्टर सिस्टम के सामान के बदले सामान ले लिया, एक्सचेंज ऑफ मनी यानी सामान दिया, पैसा लिया, उन केस में हमारा बिजनेस की कैटेगरी में ये आएगा और ये इकोनॉमिक कैटेगरी में भी आएगा। तीसरा पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी एंड रेगुलेटिंग इन डीलिंग। अ सिंगल ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस एंड एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस ओनली व्हेन इन द अंडरटेक कंटिन्यूसली और एट लीस्ट। मतलब कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन होता है वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मतलब है कि उसमें लगातार ट्रांजेक्शन हो, वो हमारा बिजनेस कहलाएगा। कोई एक दो ट्रांजेक्शन हो वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता है। बिजनेस का मतलब ही ये है कि उसमें रोज़ कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होता रहे, वो हमारा बिजनेस कैटेगरी में आएगा। जैसे कि हमारा अगर एक पर्सन है, वो अपना घर बेचता है, एक बार बेच दो कोई दिक्कत नहीं है। पर वही पर्सन अगर वो बार बार घर बेचता है, महीने में ना बार बार घर भेजता है, तो वो हमारा बिजनेस कैटेगरी में आएगा। एक दो बार घर बेचने से वो बिजनेस नहीं कहलाता है। बिजनेस का मतलब ही है कि उसमें रोज ट्रांजेक्शन हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस है तो भाई प्रॉफिट मोटिव होगा ही होगा। बिजनेस है तो प्रॉफिट चाहिए ही। अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव। ये हमने पहले ही बताया था। बिजनेस का मतलब क्या है कि उसमें पहला मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। प्रॉफिट आर द एसेंशियल टू एनेबल टू बिजनेस टू सर्वाइव, ग्रो, एक्सपेंड। प्रॉफिट हमारा बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उस बिजनेस को पहचान देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस है तो रिस्क होगा। बिजनेस दो ही चीज़ होता है, लॉस या प्रॉफिट। इन एवरी बिजनेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरिंग लॉस। हर बिजनेस में लॉस हो ये चांसेस रहते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कि लॉस ना हो, लॉस होगा ही। बिजनेस है तो दो ही चीज़ रहेगा, प्रॉफिट या लॉस। तो उसमें रिस्क भी बहुत रहता है। इसमें दो तरह के रिस्क हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ रिस्क। रिस्क हु प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड कैन बी इंश्योर्ड, लॉस ड्यू टू फायर, फ्लड। मतलब कि इसमें दो तरह के रिस्क होते हैं। पहला कि वह रिस्क जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लॉस किसी वजह से कोई आग लग गया, फ्लड आ गया, चोरी कर लिया, उस रिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा रिस्क हमारा था जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड विच कैन नॉट बी इंश्योर अगेंस्ट। जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, फॉल इन डिमांड,
चेंजिंग फैशन, शॉर्ट सप्लाई ऑफ, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया आगे आने वाले फ्यूचर में, तो इसको हम इस पर हमें कितना लॉस होगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डिमांड की सप्लाई कम हो गई, डिमांड पहले जितनी आती थी उतनी नहीं आने लगी, है ना। फैशन चेंज हो गया, इन टाइम के अनुसार लोगों का फैशन चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, उसको शॉर्टेज पड़ गया, तो ये हमारे उस कैटेगरी में आएंगे जिसमें कि हम रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें देखा जाए तो बिजनेस के तीन ऑब्जेक्टिव बताए गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं तीनों। तो पहला हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बेसिकली बीन एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर इकोनॉमी, मतलब कि पॉइंट देखते हैं, पॉइंट से ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। पहला इकोनॉमिक मतलब तो वही है कि हमें मेन मोटिव क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। इकोनॉमिक जहाँ आ गया हमारा प्रॉफिट हो जाए, जैसे कि अर्निंग ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट, यही आ गया ना पहला पॉइंट, पहला हमारा प्रॉफिट होगा। दूसरा एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएशन ऑफ मोर कंज्यूम, मतलब कि अपने बिजनेस को नए नए मार्केट करना, वहाँ पर ज़्यादा कंज्यूमर अपने बनाना, कस्टमर और ज़्यादा बनाना, ये हो गया। अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, उस पर एक्सपेंशन करना, अलग अलग ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना, है ना, जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। मेकिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन गुड एंड सर्विस दैट कस्टमर गेट इम्प्रूव एंड मोर इकोनॉमिक गुड एंड सर्विस, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना, इम्प्रूवमेंट करना, जिससे कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगे, जिनके वो ज़्यादा खरीदे, ज़्यादा सर्विस वो ले सकें, तभी यहाँ पर अर्निंग होगी बिजनेस वाले को, तभी बिजनेस इसका ज़्यादा ग्रो होगा। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल का मतलब है कि जहाँ हमारा सोसाइटी की बात आ गई, वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन कंट्री, मतलब कि बिजनेस होगा तो वहाँ पर काम भी लोग करेंगे, तो काम करेंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिलेगी, वहाँ पर लोगों को जॉब भी मिलेगा। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एज कम्युनिटी, मतलब जो सोसाइटी है उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड देना, अच्छा सामान देना, गुड्स मतलब सामान होता है, तो अच्छा सामान उनको प्रोवाइड करना सोसाइटी में। ठीक है। और सोसाइटी को जो सामान देंगे हम रिजनेबल प्राइस में दें, ज़्यादा ना महंगा हो, ना बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, मेरे को ठीक ठाक प्राइस पे हो, जाकि वो बंदा, हर कोई बंदा उसे खरीद सके, तभी यहाँ पर सोसाइटी को प्रॉफिट होगा, सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। एंश्योर फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, जो बिजनेस में इन्वेस्टर होंगे, जो पार्टनर होंगे, उनको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉफिटिलिटी एंड अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब इसमें ये देखा जाएगा जो हमारे सोसाइटी वाले लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है। देन हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड इन अकॉर्डिंग टू द नेशन इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट, जो हम बिजनेस जो सामान बनाएगी, गुड्स बनाएगी, वो हमारे नेशन के अकॉर्डिंग हो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे वो गवर्नमेंट के जो बनाए गए हैं। देन हमारा आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, बिजनेस एक्टिविटीज जनरली कैरिड आउट द थ्रू एम्प्लॉयमेंट विच आर बिन इन फैक्ट देयर इज अ बिजनेस एक्टिविटी। पॉइंट देखते हैं, फेयर डील टू एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव, मतलब जो बिजनेस है, कंपनी है, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय है, उनको सैलरी टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, उनसे इंसेंटिव मिलना चाहिए, जो उनका बनता है, वो हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। मतलब इंसानों को द्वारा, मतलब जो उसमें काम करें एम्प्लॉय, उनको इंसाफ मिले, या उनको जो काम किया है उनको सही प्राइस उनका दिया जाए। प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अच्छा कंडीशन दिया जाए, जाके वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है। देन हमारा प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, वहाँ पर लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिला, लोग वहाँ पर काम करके खुश हैं। प्रोवाइड द एम्प्लॉय मोर एंड मोर प्रमोशन ग्रोथ, मतलब वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन भी होना चाहिए, जाकि उनको वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खट रहे हैं, पर उनको प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको सिर्फ बिजनेस वाले को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी है उनको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं। वहाँ पर एम्प्लॉय को भी होना चाहिए, उनकी भी प्रमोशन होना चाहिए, तो ये हमारा ह्यूमन एक्टिविटी में कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे डिफरेंस है जो मेन है, जो पेपर में आते रहते हैं, हर बार पूछा गया है, जो कि हमारा
है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इन तीनों का हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है।